सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित सभी बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को अपना स्नेह भेंट करता हूँ और इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए, इसका आयोजन करने के लिए मैं अपने भाई श्याम प्रकाश द्विवेदी को अपना स्नेह भेंट करता हूँ, अपना आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा उन्होंने एक रूपरेखा बनाई और मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसको समझिए आप। अगर आपको परशुराम को समझना है, भगवान परशुराम को समझना है, तो आप रामचरितमानस नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण पढ़िए, क्योंकि रामचरितमानस में बहुत थोड़ा सा जिक्र आया है। जो विस्तृत जिक्र है वो वाल्मीकि रामायण में। हमने थोड़ा हैबिट छोड़ दिया पढ़ने की, तो परशुराम जी को केवल एक फरसाधारी घोषित कर दिया। भाई परशु लेके चलते हैं, गड़ासा लेके चलते हैं, तो ये परशुराम हो गए। नहीं, आप परशुराम जी के बारे में अगर आपने केवल इतना सोचा कि वो तो परशु लेके चलते थे, यही उनकी पहचान है, तो वास्तव में आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। हमें एक दो चौपाइयां याद है, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार में हृदय वर्दीहि। इतना पर्याप्त नहीं है। इस देश में जब पहले जातियां नहीं होती थी, वर्ग होता था, क्लास होती थी, वर्ण होता था। वर्ण के आधार पर अत्याचार अपने चरम पे पहुंचा। उस अत्याचार, उस व्याभिचार, उस अराजकता को समाप्त करने वाले भगवान परशुराम हैं। जब इस देश में भाषा के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार, अपराध चरम पे पहुंचा, उसको समाप्त करने वाले भगवान परशुराम हैं। इस देश में जब हमारी सनातन संस्कृति को गहरा आघात पहुंचाया जाना शुरू किया, उस संस्कृति को सबसे पहले अपनी भुजाओं के बल पे बचाने वाले भगवान परशुराम हैं। तो भगवान परशुराम को केवल ये कह देना कि वो फरसा लेके चलते थे, नहीं, ये उनका अपमान होगा। और मैं भाई श्याम जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिस विषय को लोगों ने समझा ही नहीं। सबकी मूर्तियां लगी, लेकिन जिन्होंने अपने अकेले तपोबल से, बाहुबल से, बुद्धिबल से इस देश में जो सनातन संस्कृति के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया था, उसको बचाया, उसके बारे में लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। अब जब ये मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, और मुझे ये भी बताया गया कि भाई श्याम जी की योजना है कि केवल प्रयाग में नहीं बल्कि यूपी के 75 के 75 जिलों में जब मूर्ति की स्थापना होगी, बहुत स्वाभाविक सी बात है, लोग भगवान परशुराम को पढ़ेंगे, भगवान परशुराम को जानेंगे। और आज की स्थितियों में भगवान परशुराम को जानना, समझना, पढ़ना, उनका अनुपालन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बाहर हो रहा है, किसी की मोबाइल का है। अच्छा, जी जी। साथियों, मैं कानून का विद्यार्थी हूं और संविधान को अगर आप ध्यान से पढ़ें, संविधान के खासतौर पे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ें, तो जो संविधान की कल्पना है, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सब लोग समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। भगवान परशुराम ने अपने जब शासन स्थापित किया था और कहा विपुल बार महि देवन दीन्ही, जब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया कि भाई हमने जितने अराजक लोग थे इनको खत्म कर दिया है, अब आप लोग राज करो,
और जब उनको भूमि दान शुरू किया तो पहला ये कहा था इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। भगवान ने कहा था तुम्हें जमीन तो दे रहा हूं, तुम्हें राजा बना रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना किसी से किसी प्रकार का भेदभाव मत करना। अगर भेदभाव करोगे ये जमीन वापस ले लो। संविधान का आर्टिकल 15 कहता है भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, सीधे सीधे वहां जिक्र आता है। ये परशुराम जी का ये उद्बोधन था। मैं कई बार ऐसे सोचता हूं कि संविधान के कम से कम 20 आर्टिकल्स तो हमको वो लगते हैं जो सीधे सीधे, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वहां से लगेगा यहां से उठाया गया, आप वेद पढ़ें तो आपको लगता है यहां से उठाया गया। तो कहने का मतलब जो हमारा ये संविधान है ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के आधार पर आधारित है। आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 यानी सब समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका वर्णन आपको बाइबल कुरान में नहीं मिलता। इसका वर्णन केवल और केवल हमारे वेद पुराण में मिलता है। इसका वर्णन केवल और केवल हमारे वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि ये संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वो उनको मैं शब्द नहीं उपयोग करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं उन्होंने शायद सनातन संस्कृति को समझा नहीं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं, हमारा संविधान मजहब निरपेक्ष है। संविधान तो कहता है धर्म के आधार पर शासन करो, मजहब के आधार पर नहीं। संविधान, धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है तो हमने रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। एक्चुअल में धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। और संविधान के लिए कोई शब्द नहीं है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। संविधान बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग है। संविधान मतलब समान विधान, संधि विच्छेद करिए संविधान का, समधन विधान बराबर संविधान। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान, ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, हमारे पास धर्म के लिए कोई शब्द नहीं, हमने रिलीजन अडॉप्ट कर लिया। हमारे पास संविधान के लिए कोई शब्द नहीं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। वास्तव में धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में जमीन आसमान का अंतर है। साथियों, ये इस समय हमारा देश, हमारा समाज जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसी स्थितियों में भगवान परशुराम की उपयोगिता ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे समय में अगर वास्तव में आपको राम राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले हमें भगवान परशुराम को अपनाना पड़ेगा। बिना भगवान परशुराम को अपनाए आप राम राज्य स्थापित नहीं कर सकते। भगवान राम के आदर्श पे चलते हुए राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता, भगवान परशुराम के रास्ते पे चलते हुए राम राज्य स्थापित हो सकता है। कैसे? आपको स्वाभाविक सी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री में आप परसा तो नहीं उठा सकते आज की डेट में, अदरवाइज आईपीसी के अंतर्गत अपराध हो जाएगा। आप कुछ करोगे तो आपके ऊपर धाराएं लग जाएंगी, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन हां, जो हमें समझना पड़ेगा, खासतौर पे ये आयोजन किया गया है ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था के द्वारा, विशेष रूप से मंच पे भी ब्राह्मण हैं, सामने भी ब्राह्मण हैं। तो हमें ब्राह्मण समाज को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण समाज पहले कैसे काम कर रहा था, आज कैसे काम कर रहा है। ब्राह्मण समाज का इस देश का योगदान कैसा रहा है। मुझे लगता है अगर ब्राह्मण समाज सामने नहीं आया होता तो भारत आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता, आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। अगर आप जितने लोगों को फांसी दी गई है उसमें से लगभग 45% अकेले ब्राह्मण हैं जो अंग्रेजों के जमाने में फांसी दी गई, लगभग 45%।
45% ब्राह्मण, 55% में सारे। कितना बड़ा त्याग किया है। और जब मैं सुन रहा था, श्याम जी कह रहे थे कि उनको स्थान नहीं मिल रहा, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। जिन ब्राह्मणों ने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाई, जिन ब्राह्मणों के कार्य के द्वारा भारत आज आजाद हो गया, जिन ब्राह्मणों के अद्भुत संघर्ष के कारण हम आज एक आजाद देश में रह रहे हैं, उसमें ब्राह्मणों के आदर्श भगवान परशुराम के लिए, मूर्ति के लिए 100 गज जमीन नहीं मिल पा रही है। और खासतौर पर तब जब हजार स्क्वायर मीटर जमीन माफिया दबा के बैठे हुए हो। माफिया राज खत्म तो नहीं हो गया। माफियाओं के पास आज भी यहां पे एकड़ की एकड़ जमीन है। माफियाओं के पास आज भी सिविल लाइन जैसे जगह पे भी आज कब्जा तो है ही है। क्यों है कि नहीं है? भारत इलाहाबाद की सिविल लाइन में भी आज भी जो माफियाओं का कब्जा है, वहां पे अगर 100-200 गज जमीन भगवान परशुराम के लिए नहीं मिल पा रही है, तो मैं दोष शासन को नहीं देता, दोष अपने आप को देता हूं। इसका मतलब कि ब्राह्मण संगठित नहीं है। इसका मतलब ब्राह्मण संगठित नहीं है। शासन को क्यों दोष देना भाई? संगठन में ही शक्ति होती है। अगर प्रयागराज में जैसा मुझे बताया कि बाबा साहब की मूर्ति लगी है, बाकी बहुत सारे लोगों की मूर्ति लगी है, तो वो लोग तो अभी कब के हैं? कोई 100 साल पुराना, कोई 150 साल पुराना। और भगवान परशुराम आदि भगवान, इसका मतलब ब्राह्मण समाज ने, बाकी तो छोड़िए, ब्राह्मण समाज ने भी उनको ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक से समझा नहीं, उनको जाना नहीं, उनको माना नहीं, उनकी नीतियों पे चलना बंद कर दिया। अदरवाइज 100-200 गज जमीन के लिए इतनी याचना करने की जरूरत नहीं होती। याचना करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बीच में कमी रही है। और मैं भाई श्याम जी से जरूर ये कहना चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन आशा करता हूं अगले रविवार के पहले, 21 नवंबर के पहले भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना के लिए शासन से जमीन मिल जाएगी और यहां पे भगवान की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी। ब्रह्मर्षि समाज से मेरा जो एक आग्रह है, आप लोग इस संबंध, आप कुछ भी करते हैं, आप अध्यापक हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, सबसे पहले संविधान को पढ़िए। पहले ब्राह्मणों का दायित्व था वेद को पढ़ना, मैं अब कह रहा हूं संविधान को पढ़िए, क्योंकि जो कुछ वेद में था वो सब कुछ हमारे संविधान में है। हमने संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया और संवैधानिक शक्तियों के साथ अगर हम संगठित होते चले गए तो मुझे लगता है कि इस देश की सारी समस्याएं, क्षेत्र की सारी समस्याएं, प्रदेश की समस्याएं अपने आप इनका निराकरण कर सकते हैं। जब मैंने यात्रा शुरू की, मैं उदाहरण के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने 20 साल पहले कहा कि जनसंख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है और सनातन संस्कृति को सबसे बड़ा खतरा जनसंख्या विस्फोट से है। मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, कहना शुरू किया, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। लोग कहते थे जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बन ही नहीं सकता, इसकी जरूरत ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने 200 संविधान खरीदा, 200, और परमानेंट अपनी गाड़ी में रख लिया। जब कोई सांसद मिले, मैं उस संविधान की कॉपी देता था उसको, उसमें फ्लैग लगा के देता था जहां बाकायदा लिखा हुआ है। जो लोग अधिवक्ता मित्र हैं, एक बार शेड्यूल 7 खोलें, लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A, बहुत साफ साफ लिखा है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। उनको दिया तो उसमें 2-3 सांसदों ने थोड़ा बोलना शुरू किया, हाँ भाई जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़, उनको बताना शुरू किया, उनको डेटा देना शुरू किया। मतलब आप जरा सोचो, रूस का क्षेत्रफल भारत का 5 गुना है। कितना? थोड़ा बोलो, बैठे बैठे बोर हो गए हो तो नींद आ जाएगी। रूस का क्षेत्रफल कितना है भारत का? रूस की जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। वैसे हमारे देश में भाषणों में कहा जाता है 125 करोड़, लेकिन मैं कह रहा हूं 150 करोड़। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी कही है, 150 करोड़ है। और
एफिडेविट आया, उन्होंने उसको मना भी नहीं किया है। कैसे 150 करोड़? 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। 130 करोड़ आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे हुए लोगों का? और 100% आधार बन गया क्या? अपने घर में पता कर लीजिए, सबका 100% आधार बना क्या? छोटे बच्चों का नहीं बना। 130 करोड़ आधार वाले, लगभग 15 से 20% बिना आधार वाले, जनसंख्या हो गई 150 करोड़। अब दुनिया की आबादी 750 करोड़, हमारी आबादी 150 करोड़, तो यानी पूरी दुनिया की आबादी का कितना हो गया? 20%। अगर हमारी जनसंख्या 20% है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी 20% होने चाहिए। हमारा क्षेत्रफल दुनिया का मात्र 2% है। कितना? यानी 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रहती है। पानी हमारे पास दुनिया का 4% पानी 20% लोग मिलके पी रहे हैं। क्राइसिस आएगी कि नहीं आएगी? इसके बाद भी जब बात नहीं बनी, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात समझ में आई कि जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। मैंने जेल का डाटा दिया, जहां जेल में पता चला 70% से ज्यादा अपराधी ऐसे थे जो 5 से ज्यादा भाई बहन थे। मैं ये नहीं कह रहा जो 5 से ज्यादा भाई बहन होते हैं सारे अपराधी होते हैं, लेकिन जेल का डाटा ये बताता है कि वहां पे बहुत बड़ा रिलेशन है, क्राइम का, अपराध का बहुत बड़ा रिलेशन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बात हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया, सरकार को नोटिस जारी किया, केंद्र को नोटिस जारी किया, राज्यों को नोटिस जारी किया, तब वो विषय आगे बढ़ा। यहां पे अपनी याचिका बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्राह्मण समाज अब अपने पुराने वैभव और पुराने गौरव को पहचाने। वो जो कर सकता है करे, अधिवक्ता जो कर सकता है वो अपने स्तर पे करे, चिकित्सक जो कर सकता है अपने स्तर पे करे, अधिकारी जो कर सकता है अपने स्तर पे करे। लेकिन अगर सब लोग संगठित होकर नहीं करेंगे तो फिर समस्या आएगी जो श्याम प्रकाश को आ रही है कि आपको 100 गज जमीन के लिए भगवान की परशुराम की मूर्ति आ जाएगी और आपको जगह जगह याचना करनी पड़ेगी। याचना करने की जरूरत थोड़ी। भगवान परशुराम जी के लिए 100-200 गज जगह मांगना, ये कोई याचना करने वाली बात है क्या? ये शर्म की बात है। और शर्म की बात जितना प्रशासन के लिए है उतना हमारे लिए भी है। हम संगठित नहीं, शायद ये नतीजा है। संविधान, आप पूरे संविधान को पढ़िए। यह संविधान में बार बार कह रहा हूं, बाइबल के आधार पे नहीं बना है। यह संविधान कुरान के आधार पे नहीं बना है। सब लोग समान हैं, सबको समान अधिकार है। इसका वर्णन केवल वेदों में है, बाइबल कुरान में नहीं। जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका वर्णन बाइबल कुरान में नहीं है। केवल और केवल वेद में है, भगवत गीता में है, हमारे पुराणों में है, वाल्मीकि रामायण में है। हमें उस संविधान को उपयोग करना शुरू करना चाहिए। उस संविधान को उपयोग करते हुए फिर इस देश में धर्मांतरण की समस्या है कि नहीं? जरा हाथ उठा के बोलिए। बहुत तेजी के साथ है कि नहीं है? उसी धर्मांतरण के चक्कर में कुछ दिन पहले ये इनके साथ बड़ा अत्याचार भी हो गया था। इलाहाबाद के, मुझे पता है कि नैनी में एक धर्मांतरण का अड्डा चल रहा है, पूरा बहुत बड़ा अड्डा है धर्मांतरण का। श्याम जी उसका विरोध कर रहे थे। इनको उल्टा ही, और अकेले ये कर रहे हैं। इन्होंने वहां मंदिर का स्थापना किया, मंदिर वहां मंगलवार का भी चल रहा है, सुंदरकांड चल रहा है। लेकिन वो जो धर्मांतरण का अड्डा है, वो मिशनरियों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहां पे भगवान हनुमान की मूर्ति कैसे लगी, मंदिर कैसे बना, और इनके खिलाफ अत्याचार शुरू हुआ। एक चीज याद रखिए, अगर ये पराजित हो गए तो ये श्याम प्रकाश द्विवेदी की हार नहीं होगी, ये हार हमारे समाज की होगी। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक व्यक्ति धर्मांतरण के खिलाफ लड़ रहा है, अगर उसका हम सहयोग नहीं करेंगे, वो कितने दिन अकेले लड़ेगा? कितने दिन अकेले लड़ेगा? सबको सहयोग करना चाहिए। अधिवक्ता बंधु जो उनकी कानूनी मदद कर सकते हैं वो करें। बाकी जो जिस तरीके से जो धन दान सकते हैं धन दान दें, जो समय दान कर सकते हैं समय दान करें, जो विद्या दान कर सकते हैं विद्या दान करें। लेकिन इस हमारी जो प्रयाग की जो हमारी संस्कृति है, जहां पे
मेरा अपना मानना है कि प्रयाग केवल नदियों का संगम नहीं है, प्रयाग तो संस्कृति का भी संगम है। सनातन संस्कृति का संगम है प्रयाग। उस संगम को दूषित किया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, अत्याचारियों के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा, साम दाम दंड भेद को उपयोग करके। उसके खिलाफ अगर हम सब लोग नहीं खड़े होंगे, सब लोग एकत्रित होकर नहीं खड़े होंगे, सब लोग संगठित होकर नहीं खड़े होंगे, तो ये लड़ाई, ये व्यक्ति हार जाएगा। इसलिए इनको समर्थन करनी चाहिए, इनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। और हो कैसे रहा? मतलब संविधान की आड़ में सारे अत्याचार हो रहे हैं। इस आड़ में अत्याचार हो रहा है कि धर्मांतरण कराना हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 को पढ़िए, जिस आर्टिकल 25 की दुहाई ओवैसी बार बार देते रहते हैं। आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ऐसा काम नहीं करना, पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, यानी सड़क जाम नहीं करना। ऐसा काम नहीं करना, हेल्थ खराब हो जाए। ऐसा काम नहीं करना, इमोरल हो। धर्मांतरण इमोरल, अनैतिक है या नैतिक? जरा हाथ खड़ा करके बोलिए। और वैसे भी संविधान धर्म पालन करने की इजाजत देता है, अधर्म की नहीं। धर्मांतरण धर्म है, अधर्म है। संविधान प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। धर्मांतरण प्रथा या कुप्रथा है? संविधान रीतियों को संरक्षण करने की इजाजत देता है, कुरीतियों को नहीं। धर्मांतरण रीति है या कुरीति है? दुर्भाग्यवश उधर संख्या में बड़े बड़े बोल रहे हैं जी हमें तो कुछ भी करने का अधिकार है, हम धर्म के नाम पे अधर्म कर सकते हैं, धर्म के आधार पे कुरीति कर सकते हैं, धर्म के आधार पे कुप्रथा फैला सकते हैं। और हमारे अपना, मैं यहां पे खासतौर पे ब्राह्मण समाज को एड्रेस कर रहा हूं, ब्राह्मण समाज के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है, संगठित होकर नहीं खड़ा हो रहा है। एक आदमी यहां लड़ रहा है, एक आदमी वहां लड़ रहा है, एक आदमी वहां लड़ रहा है, एक आदमी यहां लड़ रहा है, सारे मिलकर लड़ ही नहीं रहे। हमारा संविधान कहता है भारत में घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा हो गया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप इतिहास उठा के देखिए, जिन देशों में कानून व्यवस्था कमजोर थी और राजा लिबरल था, वो देश 100 से 125 साल में खत्म हो गया। खत्म से मतलब वहां सनातन संस्कृति खत्म हो गई। दुर्योधन का ननिहाल क्या था? गंधार। गांधारी कहां से आई थी? गंधार। उस गंधार में 1805 में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित नंदराम टिक्कू। गंधार यानी अफगानिस्तान में 1805 में प्रधानमंत्री का नाम था पंडित नंदराम टिक्कू। आज उस गंधार में है कोई ब्राह्मण, है कोई क्षत्रिय, है कोई वैश्य, है कोई शूद्र, है कोई यादव जी, है कोई पटेल जी? नहीं है। इसकी चिंता बाकी करें चाहे ना करें, हमें इससे भी नहीं कह देना चाहिए कि भाई वो यादव जी इसकी चिंता नहीं कर रहे, पटेल जी नहीं कर रहे ना। कोई करे चाहे ना करे, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं? जरा हाथ उठा के बोलिए। सनातन संस्कृति पतन की तरफ जा रही, उसको संरक्षण चिंता हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मात्र 125 साल में गंधार बन गया। राजा भरत का ननिहाल, मतलब हमारे सनातन परंपरा को आप सोचिए, राजकुमार का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारी का नाम राज्य पे होता था। कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, गंधार की राजकुमारी गंधारी, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी। कितना हमारा परम वैभव वाली हमारी संस्कृति थी, जहां कोई भेदभाव नहीं होता था। ये वामपंथी आके बताने लग गए कि ब्राह्मणों ने अत्याचार कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, वो कर। पता है ब्राह्मणों को टारगेट क्यों करते हैं? उनको पता है अगर हमने सनातन से ब्राह्मणों को अलग कर दिया, सनातन को खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। हमने अगर ब्राह्मणों को डीमोटिवेट कर दिया, ब्राह्मणों को डीमोरलाइज कर दिया, ब्राह्मणों को ऐसा बना दिया कि ये जो अगुआ होते थे, हर चीज में अगुआ के आगे आगे बढ़ के काम करते थे, इनको ऐसा बना दे, इनकी इतनी इंसल्ट कर दे, इनको सबसे अलग थलग कर दे,
ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण कर दें, ये गुस्से में थक के हार के अपने घर में बैठ जाएं, एक बार ये घर में बैठे भारत से भी हिंदुओं को खत्म कर देंगे। याद रखिए, जब तक ब्राह्मण समाज यहां पे आगे बढ़ के चल रहा है तभी तक सनातन भी यहां पे चल रहा है। जिस दिन ब्राह्मण समाज अगर बैठ गया, दुखी होके, डर के, हार के, परेशान होके, पूरी दुनिया की निगाहें भारत को हिंदू मुक्त बनाने पे लगी हुई हैं। हिंदू मुक्त बनाने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां पे विश्व का सबसे भव्य विष्णु भगवान का मंदिर था, आज वो कैके पेशावर बन चुका है। उस मंदिर की कोई एक ईंट नहीं बची हुई है। गंधार, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां गंधार नरेश ने अपनी बेटी की खुशी के खातिर गांधारी के लिए एक भव्य भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, उस मंदिर की एक ईंट नहीं बची हुई है गंधार में। चाणक्य तक्षशिला रावलपिंडी हो चुका है। वो तक्षशिला, आजकल तो सांसद, विधायक, अनपढ़ अनाड़ी कोई भी हो सकते हैं, पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ करती थी। पहले राजा का मंत्री बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन, और उसमें भी तक्षशिला से ग्रेजुएट आदमी को सबसे सर्वोच्च वरीयता होती थी। पूरी दुनिया के जो मंत्री होते थे उनके लिए अगर वो व्यक्ति तक्षशिला से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर ले, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, उसका बायोडाटा सबसे पहले आता था। आज उस तक्षशिला में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की एक ईंट नहीं बची है, वो रावलपिंडी हो चुका है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ब्राह्मण समाज को अब आगे बढ़ के सनातन के सामने जो खतरे चल रहे हैं, इसका संवैधानिक तरीके से संविधान को उपयोग करके संगठित होकर मुकाबला करना पड़ेगा। फरसा उठाने वाला टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कहता फरसा भी उठाइए, भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में आज की डेट में मैं मानता हूं कि फरसे के बिना भी काम हो सकता है, अगर सब लोग संगठित हो जाएं तो। कुंभकर्ण का कुंभा काबुल बन गया, सुवास्तु स्वाद घाटी बन गया, कैके पेशावर बन गया, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, गंधार कंधार बन गया। अरे 150 देशों से खत्म हो गए, और 150, चलो पुरानी बात छोड़ दो, भारत के 9 राज्यों से भी खत्म हो गए। अब आप लोग खुद समझदार हैं भारत में टोटल कितने राज्य हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए। और कितने खत्म हुए इसको समझिए। आप गूगल करिएगा, माइनॉरिटी अश्विनी उपाध्याय, आपको मेरी पीआई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचे हैं। कितने? 1%। लेकिन वो 1% है तो कायदे से उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते, जो समुदाय वहां मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी कहलाते। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है, केवल 2%। उनको बेचारों को माइनॉरिटी का दर्जा भी नहीं मिला हुआ है। 97% लक्षद्वीप में मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। किसी एक छोटे से बच्चे से पूछ लो 2 बड़ा है, 97 कहेगा जी 2 छोटा है, 97 बड़ा है। बड़ो आराम से सब बता सकते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी बात हमारे देश के नीति नियंताओं को समझ में नहीं आ रही है। मिजोरम में हिंदू 2%, तब भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं। नागालैंड, जहां नागा संस्कृत हुआ करती थी, नागा कल्चर हुआ करता था, नागा रीति रिवाज से शादी विवाह हुआ करता था, भीम की ससुराल थी। हिडंबा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हिडंबा नागा हिल्स में पैदा हुई थी। नागालैंड हिडंबा भीम की ससुराल है, हिडंबा का मायका है। घटोत्कच वहीं नागालैंड में पैदा हुआ। राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर है, सबको पता हो, खाटू श्याम के बारे में सबको पता हो। खाटू श्याम मंदिर बर्बरीक के स्थान पे बना है। उस बर्बरीक का बचपन नागालैंड में बीता।
आज उस नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचे हैं, केवल 8%। और उनको भी मैं माइनॉरिटी का दर्जा दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं। आप जरा इसको समझिए। हम लोग बाकी समाज आंख बंद करे तो करे, क्या हमें भी आंख बंद कर लेना चाहिए क्या? अगर आंख बंद कर लेंगे फिर हम श्रेष्ठ किस बात के? हम ब्राह्मण समाज को श्रेष्ठ समाज मानते कि नहीं? हाथ जरा खड़ा करिए। हम ब्राह्मण समाज को श्रेष्ठ समाज मानते कि नहीं मानते? तो स्वाभाविक सी बात है, ब्राह्मण समाज के सामने जो खतरे हैं उनको निपटने के लिए हमें इकट्ठे होकर, संगठित होकर आगे आना पड़ेगा। 9 राज्यों से खत्म हुए, 18 राज्य और बचे हुए। अब क्या चाहते हो, सारी जगह खत्म हो जाए तब? 9 राज्यों में बिल्कुल खत्म। 1/3 केरल आपके हाथ से निकल गया, 12 जिले बंगाल के हाथ से आपके निकल गए, 8 जिले असम के हाथ से निकल गए आपके। 1/3 आपका जो आदिवासी वाला एरिया है छत्तीसगढ़ का निकल गया, आदिवासी वाला एरिया आपका उड़ीसा का निकल गया। आंध्र प्रदेश में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है, शासन द्वारा प्रायोजित धर्मांतरण हो रहा है। तेलंगाना में शासन द्वारा प्रायोजित धर्मांतरण हो रहा है, और मैं बाकी क्यों जाऊं? प्रयाग के आसपास धर्मांतरण नहीं हो रहा है क्या? जरा हाथ उठा के बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंख बंद करके हमें बैठना चाहिए क्या? तो हम अगर खुद नहीं आगे आ सकते, तो अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के खिलाफ आ रहा है आगे, तो उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और जो जिस लायक है, जो कुछ नहीं कर सकता, समय दे सकता है, जो थोड़ा ठीक है वो समय के साथ अर्थ भी दे सकता है। जो हमारे एडवोकेट्स मित्र हैं वो अर्थ नहीं दे सकते, तो समय के साथ अपनी विद्या दे सकते हैं, कानूनी लड़ाई उनके साथ लड़ सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि धर्मांतरण तो हमसे 10 किलोमीटर दूर हो रहा है, तो याद रखिए 20 साल के बाद हमारे घर के आसपास भी हो जाएगा। इस खतरे को आप भांपिए। उपाध्याय एक टाइटल होती थी। अभी मैं पिछले हफ्ते बंगाल में था। चंद्रगुप्त के उसी फैमिली के आगे राजा स्कंदगुप्त हुए। ध्यान से सुनिए जरा सब लोग। राजा स्कंदगुप्त ने कौशल नरेश से बोला, हमको आप 1000 उपाध्याय दे दीजिए, हम उनको कलकत्ता में बसाना चाहते हैं, और हम आपको 10,000 गाय देते हैं। हालांकि उपाध्याय कितने सस्ते हो, सोच रहे 1000 उपाध्याय के बदले 10,000 गाय, माने एक उपाध्याय बराबर 10 गाय। तो उस अपनी बातचीत के हिसाब से राजा साहब ने, अयोध्या नरेश ने उनको 1000 उपाध्याय दिया। स्कंदगुप्त ने 200 उपाध्याय चटगांव में बसाया। कहां बसाया? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं। अभी आप समझिए जरा खतरा कैसे है। चटगांव पड़ता है बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल में था, वो बांग्लादेश हो गया। 200 उपाध्याय चटगांव में बसाए, उन्होंने वो कहलाए चट्टोपाध्याय। 200 उपाध्याय उन्होंने झारखंड के बंद गांव में बसाए, वो कहलाए बंदोपाध्याय। 200 उपाध्याय उन्होंने गंगा सागर में बसाए, वो कहलाए गंगोपाध्याय। 200 उपाध्याय अपने मुख्य स्थान पर रख लिया, हावड़ा और वाला एरिया में, वो कहलाए मुखोपाध्याय। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों को छोटा नाम लेने की आदत थी, उन्होंने गंगोपाध्याय को गांगुली बना दिया, मुखोपाध्याय को मुखर्जी बना दिया, चट्टोपाध्याय को चटर्जी बना दिया, बंदोपाध्याय को बनर्जी बना दिया। जिस चटगांव में इतने प्रोमिनेंट चट्टोपाध्याय हुआ करते थे, उसमें से कोई एक भी चट्टोपाध्याय नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। मेरे साथ अभी कल मैं वाराणसी में था, एक वहां पे संस्कृति संसद चल रही थी, तो 2 दिन में वाराणसी में था। तो मेरे साथ महाभारत की जो द्रौपदी जो बनी थी, रूपा गांगुली, तो गांगुली मतलब गंगोपाध्याय, उनसे मैं चर्चा कर रहा था। बोली, भैया मैं छोटी थी, पिताजी लेके भागे क्योंकि वहां पे लोगों ने कह दिया हम इससे निकाह करेंगे। सुंदर थी, बचपन में सुंदर थी, बोले इससे निकाह करेंगे, इसलिए बांग्लादेश से लेके भागे। रातों रात सब कुछ सामान छोड़ के भागे। कश्मीर से भागे कि नहीं भागे?
पाकिस्तान से भागे कि नहीं भागे, बांग्लादेश से भागे कि नहीं भागे, और अभी 3 महीने बंगाल से भाग के असम गए। अभी पलायन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि भारत में कानून घटिया हैं। अगर हमारा फरसा कमजोर होगा, आतताई आएंगे, लूटेंगे, परेशान करेंगे। हमें अब ऐसे काम, जिस तरीके भगवान परशुराम का फरसा ब्रह्मास्त्र का काम करता था, वैसे ही हमें अब फरसे की तरीके कठोर और मजबूत कानून की जरूरत है। यह घटिया कानून, अदरवाइज 2 ही तरीका है, सरकारें घटिया कानूनों को बदलें, कठोर कानून बनाएं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मजबूत कानून बनाएं, नहीं तो कब तक एक दो एक श्याम प्रकाश यहां, दूसरा श्याम प्रकाश वहां, तीसरा यहां, चौथा, ये कब तक ऐसे लड़ेंगे? और वैसे भी लड़ाई घटिया कानून, घटिया हथियार से होती है तो कभी सफल हो सकती है क्या? अगर आपका हथियार, आप जिससे लड़ाई कर रहे हो वही खराब है, आपका गोला बारूद ही खराब है, तो आप विजयश्री हासिल कर सकते हैं क्या? जो अंग्रेजों ने कानून भारत को लूटने के लिए बनाए थे, जो अंग्रेजों ने कानून भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए बनाए थे, जो अंग्रेजों ने कानून भारत और भारतीयता को खत्म करने के लिए बनाए थे और भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, वो कानून आज भी चल रहे हैं। इनको मूर्ति इसलिए नहीं मिल रही है कि हां आज भी अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, मूर्ति के लिए तो स्थान नहीं मिल रहा है। आज भी ईमानदार व्यक्ति थाने जाने से डरता है, दलाल थाने में जाके पकौड़ी खाते हैं क्योंकि घटिया कानून चल रहा है। ब्राह्मण समाज, ब्रह्मर्षि समाज अगर इन बुराइयों के खिलाफ आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर हम कहते हैं हम शीर्ष हैं, हम जैसा कहा गया कि शरीर में जो सर होता है वो ब्राह्मण माना गया, ऐसा भी है, आपने पढ़ा होगा। अगर हम सामने नहीं आएंगे, मुझे आप एक चीज बताओ, अंग्रेजों ने कौन सा ऐसा कानून बनाया था जिसका उन्होंने पहले ड्राफ्ट बनाया, उसको सर्कुलेट किया, भारतीयों से ओपिनियन लिया, ओपिनियन लेने के बाद संसद में उस पर बहस हुई, बहस के बाद वो पास हुआ? कोई कानून ऐसा है क्या? कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। कैसे प्रक्रिया? एक ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट सर्कुलेट किया जाता है, पब्लिक से ओपिनियन ली जाती है, उस राय के बाद एक नया ड्राफ्ट बनता है, उसको लोकसभा या विधानसभा में पेश किया जाता है, पक्ष विपक्ष उस पर बहस करते हैं, बहस करने के बाद वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद तब कानून बनता है। आप मुझे बताइए, आज की डेट में जो हमारे कानून चल रहे हैं, जिन कानूनों से हमारा थानेदार चल रहा है, जिन कानूनों से हमारा हवलदार चल रहा है, जिन कानूनों से हमारा पेशकार चल रहा है, जिन कानूनों से हमारा तहसीलदार चल रहा है, जिन कानूनों से हमारा कलेक्टर चल रहा है, वो ऐसे कौन से कानून थे जिसमें इस प्रक्रिया का पालन किया गया? किया गया? जरा हाथ उठाइए, बोले किया गया क्या? किसी प्रक्रिया का पालन हुआ क्या? हम क्यों नहीं आगे आ रहे? एक एक समस्या का समाधान करने की बजाय हम क्यों नहीं उस समस्या के मूल कारण पे जाते हैं? और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी आपको बताऊं, जब कोई विपक्षी पार्टी होती है वो कहती है हमको पुलिस परेशान कर रही है, सुनते हैं आप लोग, पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन वो कभी पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं करती, वो अंग्रेजी कानूनों को बदलने की बात नहीं करती। 1857 में मंगल पांडे की क्रांति को खत्म करने के लिए एक यहां लॉ कमीशन बनाया गया भारत में। कुछ लोग मोबाइल में व्यस्त हो गए, मैं समझ रहा हूं, 1-1.5-2 घंटे के बाद थोड़ी दिक्कत आती है, मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह देखना होता है। मैं सबसे आग्रह करता हूं 15-20 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा, ज्यादा अगर दिक्कत है, बोर हो रहे हैं तो अभी मैं कंप्लीट कर सकता हूं। मैं सुनने का आग्रह इसलिए कर रहा हूं, हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर चर्चा करती नहीं, अखबारों में लेख आता नहीं, संसद में इन बातों पे चर्चा होती नहीं, विधानसभा में कभी इस पे चर्चा होती नहीं। यहां अगर 1-to-1 में इस पे चर्चा नहीं होगी तो चर्चा होगी कब? हमारे लिए तो जो यहां पे आप सब बैठे हैं, आप ही माध्यम हैं। आप ही उसको फेसबुक पे लिखें, आप ही उसको ट्वीट करें, आप ही उसको वीडियो में डालें, आप ही सोशल मीडिया में शेयर करें, आप 1 to व्हाट्सएप पे शेयर करें, यही माध्यम है। 1857 में क्रांति हुई थी मंगल पांडे की, सबको पता है। मंगल पांडे कौन थे? ब्राह्मण थे या नहीं? आजादी का सबसे पहला विद्रोह किसने किया?
और किसी ने तो नहीं किया ना। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ऊपर से शुरू कर दीजिए। जब जब अत्याचार बढ़ा है, ब्राह्मण समाज सामने आया है। और मंगल पांडे की जरा उस विद्रोह के बारे में कल्पना करिए। व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मंगल पांडे का विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत में उसके बारे में चर्चा शुरू हो गई। और पूरा भारत का मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों। अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। अंग्रेजों ने सोचा क्या करूं। उनको लगा कि यार एक तरीका हो सकता है। भारत के लोग बड़े लॉ अबाइडिंग हैं, ये बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, ये कानून को मानने वाले लोग हैं। एक काम करो, कानून बनाओ, ये कानून का पालन करेंगे। कानून ऐसा बनाओ, इनको कानून के द्वारा गुलाम बना लिया जाए, नहीं तो ये मंगल पांडे का विद्रोह अगले 5 साल के अंदर हमारी सत्ता उखाड़ फेंके। तत्काल यहां लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन का चेयरमैन लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। जिस मैकाले के बारे में हम सुनते रहते, मैकाले को बोला कानून बनाओ, उसने 3 साल मेहनत किया। पहला कानून उसने 1860 में बनाया, जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। और वो इंडियन पिनल कोड भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने, अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया था। वो पिनल कोड बनाया गया था वीर सावरकर जैसे देशभक्तों को काला पानी की सजा देने के लिए। वो इंडियन पिनल कोड बनाया गया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे देशभक्तों को फांसी देने के लिए। वो इंडियन पिनल कोड बनाया गया था लाला लाजपत राय जैसे लोगों को लाठियों से पीटने के लिए। भारत में भ्रष्टाचार, अपराध खत्म करने की उनकी कोई मंशा ही नहीं थी। हाँ, वो तो धाराएं उन्होंने लिख दिया, लेकिन इंटेंशन कुछ और थी। हाथी के दांत कुछ अलग थे, खाने के दांत अलग थे, दिखाने के दांत अलग थे। जब 1860 का आईपीसी बन गया, उनको लगा कानून पालन कैसे होगा। उन्होंने अगला कानून बनाया 1861 में। माताएं बहुत ध्यान से सुन ले, बच्चे बहुत ध्यान से सुने, युवा खास तौर पे। 1861 में उन्होंने कानून बनाया पुलिस एक्ट। और वो 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। इसीलिए पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं आया। वर्दी वही है, पहले एक नाली बंदूक थी, अब राइफल आ गई। इतना अंतर आया। उस समय भी थाने वसूली के अड्डे थे, आज भी थाने वसूली के अड्डे हैं कि नहीं, बताइए जरा। अभी महाराष्ट्र में सुना हर महीने 100 करोड़ की वसूली एक इंस्पेक्टर किया करता था। आपको क्या लगता है केवल ये महाराष्ट्र में होता है, बाकी जगह नहीं होता क्या? क्यों? वसूली पे मत जाओ, उस कानून के बारे में सोचो। अंतर केवल इतना आया कि जो पुलिस पहले वायसराय की गुलाम थी, अंग्रेजों की गुलाम थी, वो सत्ता की गुलाम हो गई। आज भी एफआईआर करवाने के लिए आपको विधायक, संसद से फोन कराना पड़ता है। धारा कमजोर लगानी है, धारा मजबूत लगानी है, कई बार इसके लिए भी फोन कराना पड़ता है। वेतन भत्ता आपके पैसे से जाता है। पुलिस थानेदार, हवलदार जितने भी हैं, वेतन भत्ता उनको किस काम के लिए मिलता है? आपकी सुरक्षा करने के लिए। और वेतन भत्ता आपसे लेते हैं और आदेश किसका मानते हैं? पहले अंग्रेजों का मानते थे। ऐसा कानून चाहिए क्या? अपराधियों का आदेश मानते हैं। ऐसा कानून चाहिए क्या? मैं आपको नक्सल में बताता हूं। चलो 1861 का पुलिस एक्ट हो गया। फिर अंग्रेजों की नजर पड़ी यार भारत में। उन्होंने उत्तर भारत का सर्वे किया तो उनको पता चला उत्तर भारत के मठ मंदिर तो लूटे जा चुके हैं, दक्षिण भारत के मठ मंदिर बचे हुए हैं। बहन जी सुने, दक्षिण भारत के मठ मंदिर बचे हुए। क्यों बचे हुए थे? शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों को, मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया। मुगलों को उन्होंने महाराष्ट्र का आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए अयोध्या लूटा गया, तोड़ा गया, काशी लूटा गया, तोड़ा गया, मथुरा लूटा गया, तोड़ा गया, सोमनाथ लूटा गया, तोड़ा गया। पूरा उत्तर भारत, पश्चिम भारत लूटा तोड़ा जा चुका था, दक्षिण भारत बचा हुआ था। अंग्रेजों को लगा इधर बहुत माल है, खूब पैसा है, खूब सोना है, खूब है।
तीसरा कानून उन्होंने 1863 में बनाया, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, और वो कानून बना के भारत के उन्होंने मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। आज की डेट में भारत के 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। कितने? जोर से बोलिए, कितने? एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में। इसके खिलाफ अगर हम लोग नहीं आके बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर ब्रह्मर्षि समाज आके मंदिरों की मुक्ति के लिए आगे नहीं आएगा, घटिया कानूनों को बदलने की मांग नहीं करेगा, तो कौन करेगा? आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 1860 का इंडियन पिनल कोड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, 1861 का पुलिस एक्ट चैलेंज कर दिया है, और 1863 का एंडाउमेंट एक्ट भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, सरकार तय कर ले इस देश में संविधान चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। संविधान, मैंने कहा था ना, संविधान। अगर वास्तव में इस देश में संविधान है तो सरकार या तो सारे मठ मंदिर मुक्त कर दे, या एक कानून बना के सारे मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च सबको अपने पास ले ले। लेकिन यह नहीं चलेगा। मठ मंदिर का सरकार चढ़ावा लेगी और मौलवी को वेतन देगी, यह नहीं चलेगा। संविधान कहता है कि टैक्स लेते समय, पैसा लेते समय धर्म नहीं देखोगे, और पैसा खर्च करते समय भी धर्म नहीं देखोगे। धर्म देख के लगभग हर साल 1 लाख करोड़ रुपए चढ़ावा लिया जा रहा है। 4 लाख मंदिरों से अनुमान के अनुसार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सरकार लेती है, और मजहब देख के खर्च किया जा रहा है। मौलवी को वेतन दिया जा रहा है, मदरसे का आधुनिकीकरण हो रहा है, गुरुकुल नहीं खुल रहा है, गुरुकुल का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? पैसा इधर से, खर्चा इधर। जिस देश में संविधान लागू है, संविधान कह रहा है सब समान है, कोई भेदभाव नहीं करना, सबको समान अवसर देना। आर्टिकल 14 कहता है सब समान, आर्टिकल 15 कहता है कोई भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो, आर्टिकल 19 कहता है कोई कहीं जाके बसे, कहीं जाके रोजगार करे, कुछ भी करे। वहां पे ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? पाकिस्तान में माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझ में आती है क्योंकि वो सरिया से चलने वाला देश है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझ में आती है क्योंकि वो सरिया से चलने वाला देश है। वहां पे पाकिस्तान में चूंकि सरिया से चलता है इसलिए मुस्लिमों को जो अधिकार है वो गैर मुस्लिमों को नहीं है। बांग्लादेश सरिया से चलता है इसलिए जो अधिकार वहां पे मुस्लिम्स को है वो गैर मुस्लिम्स को नहीं है। भारत में तो संविधान चलता है, संविधान का मतलब समान विधान, सबको समान अधिकार। फिर यहां हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत, माइनॉरिटी मेजॉरिटी करने की क्या जरूरत? अब कुछ लोग कहते हैं जी वो संविधान में तो लिखा हुआ है। अरे कहां लिखा हुआ है? मैं हमारे विद्वान अधिवक्ता साथियों के सामने कह रहा हूं, भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन का अलग बजट जा रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का अलग बजट जा रहा है। और पैसा किससे लिया जा रहा है? किससे लिया जा रहा है? आप जरा सोचिए, अगर 1 लाख करोड़ रुपए मठ और मंदिरों का वापस आ जाए, कितने गुरुकुल खुल जाएंगे, कितने वैदिक स्कूल खुल जाएंगे, कितनी चीजें आगे बढ़ जाएगी। अब इसके लिए अगर यह समाज आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर ब्राह्मण समाज नहीं आगे आएगा, या तो हम कहें हम भैया हमको देखो हम आगे चलने वाले नहीं है, या तो अपने शीर्ष होने का, अपने आगे चलने का, अपनी अगुवाई करने का हमें छोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं हम अगुआ हैं, हम मंगल पांडे हैं, हम परशुराम के वंशज हैं, तो हमें आगे आना पड़ेगा। सहमत है कि नहीं सहमत है आप लोग? लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़नी पड़ेगी। इस देश को बचाने का, जब मैं देश को बचाने की बात कर रहा हूं तो सनातन संस्कृति को बचाने की बात कर रहा हूं।
हिंदुस्तान, भारत, भारतीयता को बचाने की बात कर रहा हूं। दो काम अगर नहीं किया गया तो याद रखिए 2040, 2045 बहुत विभत्स होने जा रहा है। अगर हमने अंग्रेजी कानूनों को नहीं बदला जो सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए बनाए थे, और बचे हुए संविधान को लागू नहीं किया जो लगभग 20% बचा हुआ है, तो 2040-45 तक, जो मेरा आंकड़ा है गलत भी हो सकता है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, जो मैंने पूरे बाकी जगह अध्ययन किया है, 2040-45 में यहां बहुत भयावह स्थिति होगी, बहुत भयावह गृहयुद्ध होगा। 2047 में किसी ने सोचा नहीं था गृहयुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? 1947 में हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीर के लोगों ने सोचा था हमें अपना सेब का बगीचा छोड़ के भागना पड़ेगा, भागे नहीं भागे? यहां भी होगा। मैं आप सबसे, और आप इस समय चीजें लाइव भी हो रही हैं, सबसे आग्रह करता हूं, आप अपने बच्चों के लिए ऐसा मकान बनाते हो, सोचते हो ऐसा मकान बना दूं 50 साल चले, हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना है। कुछ भी करते हो अपने बच्चे को सोच के करते हो, बच्चे को प्लान करके करते हो। ये क्यों नहीं सोचते हमारा बच्चा 2040-45 में जाएगा तो उसके सामने क्या क्या खतरे आएंगे? कश्मीर वाले अगर नहीं सोचे आज इसलिए भाग के आए, कश्मीर से नहीं भागे। अरे कम से कम अब तो जग जाओ। समाधान संविधान में है। कैसे? सबसे बड़ा खतरा मजहबी उन्माद है इस समय। आप लोग मानते हैं कट्टरवाद बड़ा खतरा बन गया नहीं बन गया? मजहबी उन्माद खतरा बन गया नहीं बन गया? अब आप जरा वेद की तरफ आइए। वेद हमारा कहता है पांचों इंद्रियों से जैसी इनपुट होगी वैसा आउटपुट होगा, यही कहता है वेद हमारा। हम आंखों से क्या देखते हैं उसके हिसाब से हमारी सोच विकसित होती है, वैसा हमारा व्यवहार होता है। हम कानों से क्या सुनते हैं वैसी हमारी सोच विकसित होती है, वैसा हमारा व्यवहार होता है। इसमें अब आंखों से और कानों से सोचो आप। संविधान कहता है आर्टिकल 16, कट्टरवाद कहां से फैल रहा है? आपको स्कूल का नाम बताने की जरूरत है क्या? है किसी को बताने की जरूरत? सबको पता है, मंच में भी सबको पता है कट्टरवाद कहां से फैल रहा है, सामने भी सबको पता है कहां से फैल रहा है। अब इसका समाधान क्या है, इसको समझिए। आर्टिकल 16 कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। आज की डेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? इस प्रांगण में, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, सबके बच्चों की किताब एक है क्या? हाथ उठाइए। सबके बच्चों की एक किताब है क्या? मंत्री के बच्चे की अलग किताब, संतरी के बच्चे की अलग किताब, गरीब के बच्चे की अलग किताब, अमीर के बच्चे की अलग किताब, हायर इनकम ग्रुप के बच्चे की अलग किताब, मिडिल इनकम ग्रुप के अलग बच्चे की किताब, ईडब्ल्यूएस की अलग किताब। और संविधान कहता है क्या? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं मिल सकती जब तक इस देश में मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब नहीं होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं मिल सकती जब तक इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं आएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं मिल सकती जब तक इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक इस देश में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम लागू नहीं होगा। और दुनिया के कई देशों ने कर दिया, चाइना ने कर दिया, जापान ने कर दिया, फ्रांस ने कर दिया, सिंगापुर ने कर दिया, यूएस ने कर दिया, और भारत में भी चल रहा है। भारत के केंद्रीय विद्यालयों में लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक एक किताब होती कि नहीं होती? जरा बताइए। होती है। तो जब केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश में एक किताब हो सकती है, वही किताब सबको क्यों नहीं पढ़ा सकते? आप कल्पना करिए, हमने ये तय कर दें कि 18 वर्ष तक के सारे बच्चे एक किताब पढ़ेंगे, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। अब सबकी एक जैसी सोच होगी नहीं होगी? सोच में डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां कुछ और पढ़ाया जा रहा है। एक स्कूल में वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जा रहा है, एक स्कूल में सबका साथ सबका विकास पढ़ाया जा रहा है, एक स्कूल में सर्वधर्म समभाव सिखाया जा रहा है, लेकिन एक स्कूल में कुछ और भी सिखाया जा रहा है। सिखाया जाता नहीं जाता? दुर्भाग्यवश हम इनके रूट काज पे नहीं जा रहे।
समाधान करना पड़ेगा। केवल निंदा कर, कट्टरवाद की निंदा करने से कट्टरवाद खत्म होगा क्या? मेरा बड़ा सीधा सा मानना है, मेरे बच्चे की किताब, मेरे ड्राइवर के बच्चे की किताब, मेरे काम वाली के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों? अखिलेश यादव के बच्चे की किताब, अखिलेश यादव के ड्राइवर के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों? बहन जी के भतीजे की किताब और बहन जी के ड्राइवर के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों? अरे ठीक है भाई, आप ऐसे स्कूल में पढ़ाते हो जहां 10,000 रुपए फीस देते हो, ठीक है, बच्चे को सोफा उठा के दे दो, सोफा लगवा दो, एसी लगवा दो, जो लगवाना लगवा दो, उसकी किताब अलग क्यों? आप एग्जाम एक लेते हो, एनडीए का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, पेपर एक, इंजीनियरिंग का एक पेपर, मेडिकल का एक पेपर, बैंक का एक पेपर, क्लैट का एक पेपर, सारे पेपर एक और सिलेबस अनेक। पेपर अगर एक है, सिलेबस अनेक है, तो कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगी? पेपर एक, सिलेबस अनेक में इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में, और इसको अगर आप पुरानी संस्कृति पे चलिए, जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, उस राम राज्य की 4-5 खूबियां थी। ध्यान से समझिए, हमारे साथ कुछ धार्मिक लोग भी बैठे हुए हैं। उस वाल्मीकि रामायण को पढ़िए। राम राज्य की पहली खूबी यह थी, राम राज्य में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। जो किताब भगवान राम पढ़ते थे, वही किताब निषाद राज भी पढ़ते थे। पढ़ते थे नहीं पढ़ते, जरा बताइए। राम राज्य की पहली खूबी यह थी कि अखंड उस भारत में सारे गुरुकुल का सिलेबस करिकुलम एक समान था। राम राज्य की दूसरी खूबी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उस भारत में, भगवान राम के भारत में, सभी धर्मों को समान अधिकार था, महिला पुरुष को समान अधिकार था। हमारा संविधान भी यही कहता। राम राज्य की तीसरी खूबी, भगवान राम के पहले तक भारत में बहुविवाह था। 2 शादियां करते थे लोग, 3 शादी करते थे। सबसे पहले मानव इतिहास में पहली बार बहुविवाह को खत्म किया था भगवान राम ने। एक पति एक पत्नी का व्रत, एक पति एक पत्नी का नियम सबसे पहले राम राज्य में लागू हुआ था, भगवान राम ने लागू किया। और हमारा संविधान भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि एक से अधिक विवाह अपराध है। हम दो हमारे दो की कल्पना सबसे पहले भगवान राम ने किया था। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। भगवान राम का 1 विवाह, लक्ष्मण का 1 विवाह, भरत का 1 विवाह, शत्रुघ्न का 1 विवाह। भगवान राम को कौन, इस दुनिया में कौन सा ऐसा राजा नहीं था जो भगवान राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था? लेकिन उन्होंने दूसरा किया क्या? प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए उन्होंने एक पति एक पत्नी और हम दो हमारे दो नियम फॉलो किया था। हमारा संविधान भी यही कहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, संविधान को पढ़ो। यह संविधान पूर्णतः सनातन संविधान है। या तो वेद पुराण पढ़ लो, और वेद पुराण नहीं पढ़ सकते तो पतली सी किताब है संविधान, उसको पढ़ो और उसको लिंक करके देखो। इसमें जितनी आगे आप देखो तो यूनिफॉर्म एजुकेशन राम राज्य की पहली, सबसे पहला था। दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म हेल्थ केयर और यूनिफॉर्म लॉ। आज क्या हो रहा है? हिंदू अपने वंश को बढ़ाने के लिए भी 2 विवाह नहीं कर सकता। कुछ लोग मौज मस्ती में भी 4 विवाह कर सकते हैं। ये संविधान है या बहुविधान है? क्या है ये बताइए जरा। ये संविधान है या बहुविधान है? संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाना तो लोगों को भारतीयों से सीखना चाहिए। संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उस व्यवस्था को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मैंने कहा बहुविवाह प्रथा सबके लिए बंद होनी चाहिए। या तो सबको एक से अधिक विवाह करने की छूट हो, या सबके लिए एक पति एक पत्नी का नियम अनिवार्य हो।
हम वेद पुराण से दूर क्यों हुए, जरा इसको समझिए। हम वेद पुराण से इसलिए दूर हो गए, हमको संस्कृत नहीं आती। यही सच्चाई, कड़वी सच्चाई यही है ना। हमको संस्कृत नहीं आती, इसलिए हम वेद पुराण नहीं पढ़ते। हम वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ पाते। रामायण तो फिर भी तुलसीदास जी का पढ़ लेते, वाल्मीकि रामायण हमें संस्कृत ही नहीं आती। अधिवक्ता मित्रों से आग्रह करूंगा, संविधान का 351 खोल के देखिए। संविधान का 351 सरकार को निर्देश देता है, ऐसी व्यवस्था बनाओ भारत के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत पढ़ना लिखना आ जाए। पढ़ना लिखना बोलना हिंदी और संस्कृत आना चाहिए, यह आर्टिकल 351 सरकार को निर्देश देता है। लेकिन इसका एक ही तरीका है, आप कम से कम 10वीं तक उसको मैंडेटरी कर दो। और समाधान बहुत छोटा छोटा है। अभी राइट टू एजुकेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है? राइट टू एजुकेशन कानून का नाम है, राइट टू एजुकेशन। उसमें एक शब्द जोड़ दे, इक्वल। राइट टू एजुकेशन को हम अगर राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दें, इस देश में कट्टरवाद, चरमपंथ, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद कम होगा, नहीं होगा? सबके बच्चे एक किताब पढ़ेंगे ना। वो राइट टू एजुकेशन 14 साल तक लागू होता है, उसको हम 4 साल बढ़ा दें, 18 साल कर दें, यानी 12वीं तक कर दें। बच्चों को बहलाना फुसलाना थोड़ा आसान होता है, बस बच्चों को उन्मादी बनाना आसान होता है, बच्चों के अंदर कट्टरवाद का जहर घोलना आसान होता है। अगर वो 18 वर्ष तक सभी बच्चे एक किताब पढ़ लिए, उनकी एक जैसी सोच हो गई, उसके बाद उनको बहलाना फुसलाना बरगलाना। वैसे तो बगदादी वगैरह बहुत पढ़े लिखे थे, उसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन एक्सेप्शन केस हो गया। बहलाना फुसलाना थोड़ा 18 साल के बाद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सनातन धर्म के सामने जितने भी खतरे हैं उन सबका इलाज संविधान में है। सनातन धर्म के जितने भी खतरे हैं वो सारे ये घटिया अंग्रेजी कानून है। अंग्रेजी कानून खत्म कर दीजिए, इस देश में 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। संविधान के बचे हुए 20% को लागू कर दीजिए, बाकी 50 भी खत्म हो जाएंगे। संविधान कहता है समान शिक्षा लागू करो, संविधान कहता है समान नागरिक संहिता लागू करो, संविधान कहता है घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, संविधान कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। और क्या चाहिए भाई संविधान से? और क्या चाहिए? लेकिन वो हम कब कह पाएंगे? जब हम संविधान को पढ़ेंगे। कम से कम मैं विप्र समाज से, ब्राह्मण समाज से, जो इस देश को हमेशा से एक नई दिशा देता आया है, चाहे वो भगवान परशुराम थे, चाहे पंडित मंगल पांडे थे, हमें वो आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, हमें एक नई दिशा देना पड़ेगा। नहीं तो याद रखिए, कुंभ में जो पहला स्नान नागा साधुओं का होता है, उनकी ओरिजिन नागालैंड थी, उस नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचे। कश्मीर आदि शंकराचार्य जी की पहली पीठ हुआ करती थी, आध्यात्म का केंद्र हुआ होता था। हिंदू केवल 4% बचे हैं। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। 4% बचे हैं। मेघालय, मिजोरम आध्यात्म का केंद्र हुआ करते थे, वहां पे 2% और 8% बचे हुए। 9 राज्यों से खत्म हुए। अगर अभी भी हम नहीं चेते, विप्र समाज सामने नहीं आया, तो 20-25 साल के बाद स्थितियां बड़ी खतरनाक होगी। अगर हम ये देखते रहे वो क्यों नहीं जग रहे, मैं क्यों जगूं? अरे भैया ठीक है, वो नहीं जग रहे, नहीं जगेंगे। लड़ाई कभी सब एक साथ थोड़ी करते हैं। आजादी की लड़ाई भी केवल 1% लोगों ने किया था, केवल 1%। जिस दिन इस देश में देश का 1% समाज, मात्र 1% आगे आ जाए, चीजें बदलने लग जाएंगी। और अभी परिस्थितियां अनुकूल है, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई आपको मिलने वाला है क्या? हाथ उठा के बोलिए जरा। वर्तमान तो हमारा यूपी का डॉक्टर भी अच्छा, हमारा सेंटर का डॉक्टर भी अच्छा, अच्छी अच्छी दवा बनवा लेना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए। एक बात मैं आपको, काफी समय मैंने ले लिया, बीमारी अगर चल रही है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसके 3 कारण होते हैं। या तो डॉक्टर घटिया, या तो दवा घटिया, या तो बीमारी लाइलाज। कोई चौथा कारण होता है क्या?
अगर शरीर में कोई समस्या है, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, उसके 3 ही कारण होते हैं, या तो डॉक्टर घटिया, या दवा घटिया, या बीमारी लाइलाज। सनातन संस्कृति के सामने जितने खतरे हैं लाइलाज नहीं है। चीन ने उसका इलाज किया है, अमेरिका ने उसका इलाज किया है, सिंगापुर ने इलाज किया है, जापान ने इलाज किया है। इसका मतलब कहीं न कहीं दवा घटिया है। दवा घटिया का मतलब कानून घटिया। और एक बात और, व्यक्ति के लिए भवन, घर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन घर से ज्यादा महत्वपूर्ण है भोजन। घर के बिना हफ्ते 10 दिन रहा जा सकता है, भोजन के बिना नहीं। भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है जल। एक हफ्ते बिना भोजन के रह सकते हैं, बिना जल के नहीं। जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वायु। बिना पानी के भी निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन हवा के बिना नहीं। सड़क के बिना देश चल सकता है, एयरपोर्ट के बिना देश चल सकता है, हवाई अड्डे के बिना देश चल सकता है, ट्रेन और बस के बिना देश चल सकता है। अभी कोरोना टाइम में सब कुछ बंद था, देश चला कि नहीं चला? घटिया कानून के बिना कभी भी देश प्रगति नहीं कर सकता। और 1 किलोमीटर सड़क बनाने की 10 करोड़ लागत आती है, मुश्किल से 10-20 लाख लोगों को फायदा होता है। कानून निःशुल्क बनता है, कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती, पूरे देश को फायदा होता है, 150 करोड़ लोगों को फायदा होता है। इसलिए मैं अंत में कहूंगा, विप्र समाज सामने आए, जो चुनौतियां हैं उनके सामने संगठित हो, अकेला न छोड़े। नहीं आगे चल सकता तो बगल में चले, बगल में चलने में डर लगता तो पीछे चले, लेकिन चले जरूर, घर नहीं बैठे। आपने हमें इतनी देर सुना, आपने इतना समय दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।